आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। तारीख थी 19 मार्च 2026, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर हवाई ताकत की नींद उड़ा दी। अमेरिकी वायु सेना का वो धाकड़ विमान जिसे दुनिया मिस्टर इंडिया यानी अदृश्य कहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि रडार उसे पकड़ ही नहीं सकता, वही F-30 फाइटर ईरान के आसमान में आग की चपेट में आ गया। खुश हुआ। अमेरिका ने कहा कि विमान गिरा नहीं, उसे आपात लैंडिंग करनी पड़ी। ईरान ने तो ढिढोरा पीट दिया कि हमने मार गिराया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका सिर्फ ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कह रहा है, जबकि पूरी दुनिया की मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर ईरान की मिसाइल का हमला हुआ है और वो आग की चपेट में आया। इससे एक बात तो तय हो गई कि F-35 की अजेयता का मिथक धूल में मिल गया। तो सवाल ये है कि आखिर ईरान ने इसको किया कैसे, रडार से छुपने वाला विमान पकड़ा कैसे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हवाई जंग की अनकही कहानी एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले समझते हैं कि F-35 में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया उससे डरती है। कहानी कुछ यूं है, रडार असल में एक फ्लैश लाइट की तरह काम करता है जो वो सिग्नल भेजता है और उनकी वापस आने वाली तरंगों से पता लगाता है कि सामने क्या है। F-35 की बॉडी इस तरीके से डिजाइन की गई है, कोण शेप और ऊपर से रडार अवशोषक कोडिंग की रडार की तरंगे उससे टकराकर लौटती ही नहीं। जैसे आईने पर रोशनी पड़े तो वापस आती है, लेकिन काली दीवार पर पड़े तो वो बस खत्म हो जाती, वापस लौटकर नहीं आती। ठीक उसी तरीके से F-35 दुश्मन की रडार पर एक चिड़िया जितना दिखता है, यानी उसे पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन था, या कम से कम ऐसा सोचा जाता था। लेकिन भाई साहब, ये कोई जादू की चीज नहीं है। F-35 अदृश्य नहीं है, ये कम दिखने वाला है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब ईरान के पास न तो अमेरिका जैसा पैसा है, न थाट जैसी तकनीक, फिर उसने ये कारनामा अंजाम कैसे दिया? बड़ा सवाल। ईरान के पास न तो इसराइल और न तो अमेरिका जैसी आयरन डोम और थाट जैसी उन्नत तकनीकें हैं, तो फिर ईरान ने इस कारनामे को कैसे अंजाम दिया? एक बड़ा सवाल है। ईरान ने सोचा F-35 रडार से छुप सकता है, लेकिन अपनी गर्मी तो नहीं छुपा सकता। दोस्तों, हर जेट इंजन से निकलने वाली गर्मी एक फिंगरप्रिंट की तरह होती है। चाहे F-35 हो या पुराना विमान, उसका इंजन जलता है, धुआं निकलता है, गर्मी फैलती है और ये गर्मी किसी रडार से नहीं छुपती। ईरान ने लगा दी, यहीं पर ईरान ने लगा दी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम, यानी गर्मी पकड़ने वाली आंखें। ये सिस्टम खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, चुपचाप बैठा रहता है और आसमान में गर्मी के स्रोतों को स्कैन करता है। F-35 को पता ही नहीं चलता कि कोई उसे देख रहा है। इसमें IRST तकनीक का उपयोग किया जाता है। IRST का मतलब है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, हिंदी में कहें तो गर्मी से खोज और पीछा करने वाली तकनीक। रडार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये सिग्नल भेजकर जेट्स का पता लगाता है, यानी टार्च जलाकर ढूंढना, जबकि IRST जेट से निकलने वाली गर्मी से उसे पहचान लेता है, यानी अंधेरे में छुपकर दूसरे की रोशनी को देखना बिना टार्च को जलाए। यानी IRST तकनीक कोई सिग्नल नहीं भेजता, ये चुपचाप बैठा रहता है और दूसरे विमानों से निकलने वाली गर्मी को पकड़ता है। IRST के काम करने के तरीके को समझने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, गर्मी को देखना। हर विमान का इंजन जलता है, चाहे वो F-35 हो या पुराना विमान, उसके पीछे से गर्म हवा निकलती है। ये गर्मी एक तरह का फिंगरप्रिंट होती है जिसे छुपाना ना मुमकिन है। IRST में लगा थर्मल कैमरा इस गर्मी को ट्रैक करता है। ये कैमरा इतना संवेदनशील होता है कि दसियों किलोमीटर दूर से भी विमान के इंजन की गर्मी को पहचान लेता है। दूसरे स्टेप में IRST सिस्टम एक तरह से घूमती हुई आंख की तरह काम करता है। ये लगातार आसमान के चारों तरफ स्कैन करता रहता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं। जब कहीं से गर्मी की लहर आती है
तो सिस्टम तुरंत उस दिशा में फोकस कर लेता है, स्क्रीन पर दिखा देता है कि दुश्मन कहाँ है, बिल्कुल रडार की तरह, लेकिन बिना कोई सिग्नल भेजे। तीसरे स्टेप में एक बार जब IRST को कोई गर्मी का स्रोत मिल जाता है तो वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये हर सेकंड ट्रैक करता है कि दुश्मन कहाँ जा रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है। और सबसे खास बात, IRST अपने कंप्यूटर में हजारों विमानों की थर्मल प्रोफाइल यानी गर्मी की पहचान स्टोर करके रखता है। जब कोई विमान दिखता है तो वो तुरंत बता सकता है कि ये F-35 है या सुखोई 57 है या कोई ड्रोन है। आपको बता दूं कि कोई भी तकनीक परफेक्ट नहीं होती। IRST की भी कुछ सीमाएं हैं। IRST की सटीक पहचान की दूरी आमतौर पर 30 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि रडार 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक सटीक निशाना दे सकता है। बादल, कोहरा और बारिश ये सब गर्मी की लहरों को बिखेर सकते हैं। जैसे धूप के चश्मे से चीजें धुंधली दिखती हैं, वैसे ही खराब मौसम में IRST की पकड़ कमजोर हो जाती है। IRST जितनी ऊंचाई पर होगा उतना बेहतर काम करेगा। ऊंचाई पर हवा पतली होती, गर्मी कम बिखरती है। नीचे उतरने पर धरती की गर्मी भी सेंसर को कंफ्यूज कर सकती है। IRST तकनीक आज उस मकाम पर पहुंच गई जहां ये रडार का साथी नहीं बल्कि कई मामलों में रडार से बेहतर विकल्प बन गई है। खास कर जब बात स्टील विमानों की हो तो IRST ही वो गुप्त हथियार है जो अदृश्य को दृश्य बना देता है, जो अनदेखा को देखा बना देता है। भविष्य की जंगों में IRST और रडार मिलकर काम करेंगे। रडार दूर से ढूंढेगा, IRST चुपके से निशाना साधेगा और जिस विमान के पास दोनों होंगे वही आसमान का बादशाह होगा। अब निशाना मिल गया, लेकिन मारा कैसे जाए? ईरान ने अपनी खुद की बनाई 358 मिसाइल उतारी और ये मिसाइल दुनिया की सारी मिसाइलों से अलग है। आम मिसाइलें सीधी दौड़ती हैं, लेकिन ईरान की 358 मिसाइल हैं आसमान की गिद्ध। ये सीधे नहीं उड़ती बल्कि एक इलाके में फिगर ऑफ 8 की शक्ल में चक्कर लगाती हैं। इसकी अपनी इंफ्रारेड आंखें हैं, ये आसमान में मंडराती हैं, शिकार ढूंढती हैं और जब सही मौका मिले तब झपट्टा मारती हैं। और इस मिसाइल की सबसे खास बात, ये रडार गाइडेड नहीं है, इसलिए यह F-35 का रडार वार्निंग सिस्टम ही नहीं बजता। जब तक पायलट को अरे यार कहने का मौका मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही बड़े बड़े रडार स्टेशनों को तबाह कर दिया। सोचा था कि ईरान की हवाई सुरक्षा चरमरा गई, लेकिन ईरान ने जवाब दिया मोजेक डिफेंस से, यानी उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को छोटे छोटे मोबाइल टुकड़ों में बांट दिया। जैसे मोजेक टाइल्स अलग अलग लेकिन मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। अब ट्रक पर लगी मिसाइलें छोटे मोबाइल रडार, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, ये छोटी छोटी यूनिट्स कहीं भी छिप सकती है, कभी भी सक्रिय हो सकती है। F-35 जब ऊंचाई कम करके उतरा तो इनमें से किसी मोबाइल यूनिट ने उसकी गर्मी पकड़ ली। F-35 की स्टील तकनीक कम ऊंचाई पर काम नहीं करती, ये उसकी सबसे बड़ी खामी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी ने दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कोई भी अदृश्य नहीं होता। F-35 चाहे जितना भी एडवांस हो, उसकी एक सीमा है। रडार से बच सकता है लेकिन गर्मी से नहीं बच सकता। अब दुनिया के सभी स्टील्थ विमानों के डिजाइनरों की नींद उड़ गई है। ईरान ने साबित कर दिया कि नॉन सिमेट्रिकल वॉरफेयर में सस्ती सही तकनीक, इंफ्रारेड सेंसर प्लस लोइटरिंग मिसाइल दुनिया के सबसे महंगे विमान को मात दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब आने वाले जंगों में इंफ्रारेड सेंसर, ड्रोन और लोइटरिंग मुनिशन का राज होगा। F-35 अब भी दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है, लेकिन अजय का टैग उससे छूट गया है। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि ये विमान रडार पर नहीं आता तो याद रखिएगा, गर्मी तो आएगी ही। इसी के साथ इस वीडियो पर खत्म करते, मिलते अगली वीडियो में। तब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।